नमस्कार 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 दोस्तों, मैं निकलेश जैन हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, फीडे विश्व कप जो है अब तीसरे दौर पर पहुंच चुका है। आज से तीसरे दौर के मुकाबले शुरू हो जाएंगे। पर भारत के दो खिलाड़ी 16 वर्षीय प्रज्ञानंदा और 17 वर्षीय निहाल सरीन पर दुनिया की नज़रें लगी हुई हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों खिलाड़ी जिस अंदाज में शतरंज का, अपने खेल का, अपने हुनर का प्रदर्शन कर रहे हैं, उससे बात साफ हो रही है कि धीरे धीरे जो कहा जा रहा है कि ये भारत का भविष्य है, दरअसल ये उसी रास्ते पर जो है बहुत मजबूती से चल रहे हैं। निहाल सरीन अपनी लाइव रेटिंग को 2660 के आगे ले जा चुके हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है। 17 साल के अभी हुए हैं कुछ दिनों पहले ही। प्रज्ञानंदा की बात करें तो वो भी धीरे धीरे आ रहे हैं। देखिए, वो काफ़ी दिनों तक उनको शतरंज खेलने नहीं मिला और अब उन्होंने जो है कुछ बेहतरीन खिलाड़ियों को, सर्गेसियन गैब्रियल को हराया उन्होंने दूसरे राउंड में, जो कि 2700 के प्लेयर रहे हैं, और 2-0 से हराया प्रज्ञानंदा ने। तो वो भी जो है 2650 की तरफ कदम बढ़ाने जो है उन्होंने शुरू कर दिए हैं। तो आज इन दोनों के हम एक एक मुकाबले देखेंगे इसी टूर्नामेंट के। काले मोहरों से दोनों ने शानदार जीत हासिल की और देखेंगे कि इनमें क्या क्षमताएँ हैं जो वाकई लोगों को बहुत प्रभावित करे। तो सबसे पहला जो हम गेम देखेंगे वो हम देखेंगे गेम निहाल का। निहाल ने ये गेम रूस के सनान सुजगिरोव के खिलाफ खेला और 2662 रेटिंग उनकी तो है करंट, इनकी तो अभी 2620 है। हालांकि लाइव में ये भी वहाँ पर पहुँच गए हैं। तो देखिए इस मुकाबले को कैसे काले मोहरों से जो है निहाल ने यहाँ पर प्रभावित किया, सनन को, और पराजित किया। देखिए, मैं इससे पहले कि हम ये गेम को बिल्कुल शुरुआत से ले जाते हैं, इसकी शुरुआत करें। काले मोहरों से निहाल खेल रहे थे। एक चीज़ पर जिसको आपको बार बार ध्यान देना है, आपको देखना है कि कैसे निहाल अपने मोहरों को व्यवस्थित करते हैं और सुधारते हैं और बेहतर बनाते हैं। E4 E5 से शुरुआत हुई, नाइट F3, नाइट C6, बिशप B5, A6, बिशप A4, नाइट F6। सो राय लोपेज ओपनिंग, कासल यहाँ पर, सो बिशप E7, एंटी मार्शल सिस्टम यहाँ पर, रुक E1, सो B5 किया यहाँ पर निहाल सरीन ने, बिशप B3, कासल। सो यहाँ पर करते हैं सनन A4। तो अगर यहाँ पर आप देखोगे जो लाइंस हैं, बहुत सारे जो मुकाबले खेले गए हैं, तो यहाँ पर जो मुख्य चाल आती है वो आती है यहाँ पर बिशप B7 जो है वो काफ़ी बार जो है यहाँ पर खेला जाता है और निहाल जो है उसी लाइन को यहाँ पर पकड़ते हैं। ओके, ना अपोनेंट खेलता है D3, तो निहाल सबसे जो मेन वेरिएशन है D6 उसी गेम पर बने रहते हैं। नाइट B D2, सो नाइट D7, और यहाँ पर C3 करता है वाइट, क्योंकि वो D4 करना चाहता है, साथ ही साथ बिशप के लिए जो है वो जगह बनाना चाहता है यहाँ पर। सो नाइट C5 यहाँ पर निहाल ने खेला और यहाँ पर बिशप C2 खेल के जवाब दिया सनन ने। सो निहाल यहाँ पर चुनते हैं लाइन नाइट इंटू A4, ओके, बिशप इंटू A4, B इंटू A4। अब यहाँ पर सनन खेलते हैं रुक इंटू A4, ओके। और अब यहाँ पर आप देखोगे कि जो पोजीशन बोर्ड पर आ चुकी है कि अपोनेंट को ऐसा लगता है कि इनका एक पॉन जो है ये अकेला पड़ गया है, कमज़ोर पड़ गया है। लेकिन इसके पीछे जो पूरी थ्योरी काम करती है उसमें ब्लैक की कोशिश ये रहती है कि वाइट को आपने यहाँ उलझा दिया है और ये रुक जो है अब थोड़ा सा मिसप्लेस, अगर हम इसको साबित कर दें तो क्या होगा। अब देखिए आगे क्या होता है। निहाल अपने बिशप को C8 पर लेकर के आते हैं और अचानक से जो उनका बिशप यहाँ पे कुछ टारगेट की सोच रहा था, अभी वो इधर पर शिफ्ट हो जाता है। ओके, नाइट F1 यहाँ पर खेला सनन ने। सो नाउ निहाल खेलते हैं F5। तो वो जो बिशप जो आया शिफ्ट किया उसके जरिए जो है उन्होंने F5 के स्क्वायर पर यहाँ पर हमला कर दिया। तो याद रखिए, आपने थोड़ी देर पहले निहाल ने क्या किया है, थोड़ी देर पहले यहाँ पर आपने अपोनेंट को एक पॉन जो है वो दे करके आपने उनका लाइट कलर का बिशप जो है वो ले लिया है और इसीलिए जो खेल है उन्होंने लाइट कलर पर अभी शिफ्ट कर दिया। ओके, नाइट E3, F इंटू E4, D इंटू E4। तो अभी क्या किया हमने, एक और चीज़, यहाँ पर निहाल ने इस पॉन को लाइट कलर पर फिक्स कर दिया, उस कलर पर फिक्स कर दिया जिस कलर पर आपका जो बिशप था अब वो नहीं है। ओके, सो किंग H8, B4 खेलते हैं यहाँ पर सनन। सो उनका आइडिया है कि यहाँ पर जो है दबाव बनाया जाए। तो निहाल यहाँ पर खेलते हैं क्वीन E8। इनडायरेक्टली ना सिर्फ सपोर्ट लगा देते हैं इस नाइट के ऊपर, बल्कि इस रुक पर एक अटैक भी जो है वो कर देते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट मूव यहाँ पर आती है नाइट D2 खेलते हैं यहाँ पर सनन। और ये एक्चुअली में ये जो नाइट D2 है ये बिल्कुल नई चाल है। इसके पहले इस पे इस तरह का कोई गेम जो है वो खेला ही नहीं गया। अब यहाँ पर निहाल खेलते हैं बिशप H4, ओके, और रुक E2। और तो देखिए धीरे धीरे देखिए, अभी पहले इस बिशप को काम दिया गया, फिर इस बिशप को काम दिया गया, अभी देखिए उनके बाकी के मोहरे। अब नाइट लेकर के आते हैं E7 पे, ये G6 से F4 जाने के लिए तैयार है। ओके, नाइट FD1, सो नाउ नाइट G6, नाइट G3, सो नाइट F4। धीरे धीरे आप मोहरों की स्थिति देखिए, बस वो कैसे इंप्रूव करते जा रहे हैं। जबकि वाइट के जो पीसेस हैं वो यहाँ पर रुक A2 भी आता है, बट आप ये देखो कि जब तक ये बिशप इधर बैठा है ये दोनों रुक काम नहीं आने वाले।
तो उस लिहाज से निहाल के जो पीसेस हैं वो सारे बेहतर काम कर रहे हैं। ओके, रुक जो नहीं खेल रहा था उसको भी B8 पे लेकर के आए। नाउ नाइट आता है F5 पर, सो बिशप D8, पहले तो बिशप को बचाया, नाइट G3, तो अपोनेंट ऐसा इंटेंशन दे रहा है कि वो ड्रॉप भी उसको चलेगा, लेकिन निहाल लेकर के आते हैं क्वीन G6, F3 यहाँ पर वो करते हैं। तो अब इमीडिएटली आप निहाल क्या करते हैं, H4 H5 से अपोनेंट के ऊपर आक्रमण कर देते हैं। एक्चुअली आप पूरा गेम देखोगे तो इतना सुपर एक्टिव है यहाँ पर निहाल कि अपोनेंट एक्चुअली उनके सामने नजर नहीं आ रहा है कि वो ज़्यादा बड़ा प्लेयर है यहाँ पर। किंग H1, सो H4, नाइट F5, सो नाउ H3। अभी क्या किया, H3 करके G3 को फोर्स कराया ताकि F3 का जो स्क्वायर है वो कमजोर यहाँ पर पड़ जाए, ठीक है। और उसके बाद नाइट जो है E6 पर आ गया, अभी F3 एक्सपोज होने वाला था, नाइट G5 भी आ रहा था। अपोनेंट जो है वो समझ गया कि रुक A2 पे काम नहीं कर रहा, उसको लेकर के आए F2 पर, सो क्वीन H7। नाउ नाइट C4 यहाँ पर खेलते हैं सनन, सो नाउ बिशप B7 वापस, और किस पे टारगेट किया अभी निहाल ने, अब उनका टारगेट है इस पॉन को आगे करके ये जो स्ट्रक्चर लाइट कलर पर फिक्स किया गया है जो राजा के खिलाफ, उस पर आक्रमण किया जाए। किंग अपोनेंट हटे कि भाई इस पर किंग को हटाना होगा, लेकिन निहाल का यहाँ पर आता है D5, नाइट इंटू E5, सो D इंटू E4, FE4, बिशप इंटू E4, अभी आया नाइट पर अटैक, नाइट आता है यहाँ पर D7 पर, और निहाल यहाँ पर खेलते हैं रुक इंटू F5। अब ये देखिए, अब एक तो आपने लगातार सामने वाले पे दबाव बना के रखा, उस पर आपने लगातार अपने बेहतर मूवों से आपका कॉन्फिडेंस आपने एक टॉप लेवल पर पहुंचा दिया, और उसके बाद अपोनेंट से वही होता है जो गलती होती है। अपोनेंट ने यहाँ पर गलती की, यहाँ पर रुक F5 से फिर भी गेम बेहतर तरीके से चलता, उन्होंने मार दिया यहाँ पर नाइट इंटू B8, और इसके बाद निहाल खेलते हैं रुक इंटू F2, किंग F2 और क्वीन F5 चेक। किंग जाता है E1 पर, उसके बाद BD3 के बाद जो है मेटिंग नेट्स आने लग गए। आप देखिए क्वीन F1 वगैरह आ रहा है, तो उससे बचने के लिए, और ये बिशप भी जो है वो बहुत ही इंप्रूव है, उन्होंने खेला बिशप E3 बट बिशप F6, यहाँ पर रुक A3 बचाया C3 के स्क्वायर को, बट ये ज़्यादा देर गेम बचा नहीं था। बिशप C4, बिशप F4 खेला, तो नाइट F4 मारा, G इंटू F4, तो एक बार क्वीन E4 चेक, किंग गया यहाँ पर क्वीन F4 चेक, और किंग C2, सो क्वीन H2 चेक, सारे पान बटोर लिए यहाँ पर। और जैसे ही किंग B1 गया तो क्वीन E2 रखा निहाल ने, और अपोनेंट को यहाँ पर एक्सचेंज करने के अलावा कोई चारा नहीं था। अंदर से आप चेक दे नहीं पा रहे थे, मेटिंग नेट्स आ रहे हैं, वो पॉन जो बचा है वो वैसे भी क्वीन बन जाएगा क्वीन एक्सचेंज करने के बाद। तो फाइनली यहाँ पर रिजाइन कर दिया सनन ने। तो ये गेम देखिए आप किस तरह से मोहरों को लगातार इंप्रूव करते हैं, लगातार सामने वाले पे दबाव बनाते हैं, और 2660 के प्लेयर को मजबूर कर देते हैं कि वो जो है बोर्ड पर कुछ नहीं कर पा रहा है। तो ये जो काबिलियत है दोस्तों, मुझे लग रहा है कि निहाल बहुत जल्दी हो सकता है कि 6 महीने के पहले भी जो है 2700 के क्लब में भी जो है ये खिलाड़ी प्रवेश कर जाए। इसकी क्षमताएं जो है वो वाकई बहुत ही असाधारण प्रतीत हो रही हैं। खैर, तो ये था निहाल का गेम। अब बारी है प्रज्ञानंदा का गेम देखने की। अब हम यहाँ पर बात करते हैं प्रज्ञानंदा के मैच की। प्रज्ञानंदा ये मैच खेल रहे थे ग्रैंड मास्टर सर्गेशियन गैब्रियल के खिलाफ, अर्मेनिया के खिलाड़ी हैं, 2700 के प्लेयर रहे हैं, उनके साथ ये मैच खेले थे। प्रज्ञानंदा पहला मैच जीत चुके थे क्लासिकल में, दूसरे मैच में दबाव था सर्गेशियन के ऊपर वापसी करने का। और अब यहाँ पर देखिए कि किस तरह से पहले तो प्रज्ञानंदा जो है उनके ऊपर जो है एक साइकोलॉजिकल दबाव बनाते हैं, और उसके बाद क्या शानदार तरीके से डिफेंस करते हैं। तो उससे आपको पता लगेगा कि ये खिलाड़ी अब मानसिक तौर पर कितने तैयार हो चुके हैं, दबाव का सामना करना हो या किसी बड़े प्लेयर को हराना हो तो कितनी बेहतर तरीके से परिस्थितियों को जो है उसका सामना करते हैं। यहाँ पर देखिए इस पोजीशन में थोड़ा सा दबाव बन रहा था प्रज्ञानंदा के ऊपर, खेल की 22 चालें यहाँ पर हो चुकी थी, और रुक F1 जो है वो लास्ट मूव खेला गया था, और यहाँ पर दबाव जो है बनाने की कोशिश हो रही थी। प्रज्ञानंदा जानते थे कि देखिए इस पोजीशन में जो है दबाव उनके ऊपर आ रहा है, इस डायगोनल पर आ रहा है, इसके बावजूद वो यहाँ पर H5 मूव खेलते हैं, और इस घोड़े को जो है बोलते हैं कि एक प्रकार से उनको ललचा रहे हैं कि आप इसको नाइट H6 पर खेलो, या बिशप एक्सचेंज करना तो बिशप F6 के बाद तो ब्लैक बिल्कुल फाइन हो जाएगा अगर बिशप वहाँ पर आया। यहाँ पर सर्गेशियन उनके इस लालच पे आ जाते हैं और नाइट H6 चेक दे देते हैं। दोस्तों दरअसल यहाँ पर समस्या ये है कि अगर आप इसको एक्सचेंज को एक्सेप्ट ना करें तो आपको राजा यहाँ पर जाना पड़ेगा F8 पर, और उसके बाद क्वीन F3 के बाद पोजीशन जो है वो माइनस हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए कि बहुत ज़बरदस्त प्रेशर पड़ने वाला। अभी आप G6 मारेंगे तो बिशप F6 के बाद जो है पोजीशन चली जाएगी ब्लैक की, और अगर आप यहाँ पर बिशप इंटू D5 मार के खेलते हैं तो इस पोजीशन में भी आप देखोगे कि जो वाइट का पोजीशन है वो बहुत अच्छा हो रहा है यहाँ पर। तो G इंटू H6 यहाँ पर आप मार देते हो। तो आप देखिए प्रज्ञानंदा खुद सामने वाले को उकसाते हैं, और इस स्थिति में वो खेलने के लिए तैयार हैं जहाँ पर ऐसा लगता है कि उनका राजा तो काफ़ी कमज़ोर हो गया है, यहाँ पर काफ़ी ज़ोरदार आक्रमण आ सकता है, लेकिन
प्रज्ञानंदा ये सब कुछ ऐसा ही नहीं कर रहे थे, उनका डिफेंस जो है पहले से तैयार था। अब उनकी अपोनेंट खेलता है रुक E3, अपने राजा को अटैक करने के लिए लाना चाहता है, अपने हाथी को अटैक करके लाना चाहता है राजा के ऊपर। प्रज्ञानंदा खेलते हैं H4। ये एक एक जो छोटी छोटी चाल है ना दोस्तों, ये अभी तो देखने में आसान लगती है, लेकिन जब आप वो वेरिएशन सोच रहे होते हैं 5-6 चाल पहले, तब इस तरह की हर एक चीज़ को कैलकुलेट कर लेना, बारीक चीज़ को समझ लेना, ये बहुत बड़ी बात है यहाँ पर। ओके, यहाँ पर उन्होंने रुक F3 खेला फिर सर्गेशियन ने। तो अब यहाँ पर प्रज्ञानंदा खेलते हैं रुक D6। ये यहाँ पर भी देखिए कि उन्होंने जो है डिफेंस जो बहुत अच्छे से कर लिया। यहाँ पर E5 वगैरह नहीं आ रहा था क्योंकि नाइट इंटू D5 आ रहा था। तो यहाँ पर सर्गेशियन खेलते हैं G4, बट यहाँ पर जो है निहाल बिल्कुल भी तो है विचलित नहीं होते हैं। अब खेलते हैं बिशप D8। अब दरअसल वो क्या कर रहे हैं, मतलब एक एक चीज़ जो बारीक बारीक चीज़ें वो समझिए कि अब ये जगह खाली की है उन्होंने, यहाँ पर तो सपोर्ट ऑलरेडी है, ये सपोर्ट ऑलरेडी दे रहा है। दरअसल ये क्वीन यहाँ पर कुछ नहीं कर रहा है, तो उस क्वीन को वहाँ पर शिफ्ट करना है। ओके, अपोनेंट ने खेला किंग G2 तो क्वीन E7, रुक F4 आया यहाँ पर सर्गेशियन, सपोर्ट दिया E4 के पॉन को। तो अब नाउ बिशप इंटू D5 यहाँ पर एक्सचेंज कर दिया, रुक इंटू D5, रुक इंटू D5, E इंटू D5 और क्वीन D6। उसका D5 पे भी जब अटैक था, F4 के रुक पर अटैक था, क्वीन F3 आया यहाँ पर सर्गेशियन, बट क्वीन इंटू D5 के बाद जो है पोजीशन संभल गई थी। बिशप इंटू F6 मारा उन्होंने, बट क्वीन इंटू F3 पहले आ गया, किंग F3, बिशप इंटू F6, किंग F6 का उसको फिर कितने बेहतर तरीके से ये समझते हुए कि मेरा एंड गेम बेटर है क्योंकि मेरे पास पास्ट पॉन है, उस पोजीशन को जहाँ पर वो जो है एक पीस अप है, पीस वापस कर देते हैं और उसके बाद एक ऐसे एंड गेम में जाते हैं। यहाँ पर भी ऑफर कर रहे हैं एक्सचेंज करेंगे तो एंड गेम में क्लियर लॉस है। रुक F5 खेला बट रुक D6, किंग E2 आते हैं बट किंग G7। बट ये विजन साफ होना, इतना साफ दिखना है कि आप मोहरा वापस कर रहे हैं, बट एंड गेम जो है वो श्योर विन है क्योंकि रुक एंड गेम में कन्फ्यूजन होता है। आपने देखा कि आनंद जी का भी मैच जो है कल क्राइमनिक के साथ कैसे विनिंग रुक एंड गेम जो है वो ड्रॉ हो गया। तो इस चीज़ को समझ करके खेलना, मैं इसकी बहुत तारीफ़ करता हूँ। मैं समझता हूँ कि ये जो खिलाड़ियों की जो समझ है 16 और 17 साल के खिलाड़ी हैं, ये अद्वितीय है। और उसके बाद देखिए उन्होंने A4 किया, बिशप A4। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में एनालिसिस नहीं कर रहा हूँ, मेरा मकसद आपको सिर्फ ये बताने की कोशिश करना है कि ये खिलाड़ियों की समझ कैसे डेवलप हो रही है। रुक D3, रुक इंटू A4 बट रुक इंटू H3, रुक A6 इन्होंने मारा और उन्होंने खेला रुक B3, रुक C6 आता है यहाँ पर। सो नाउ H3, वो जो कॉर्नर वाला पॉन था वहाँ पर प्रज्ञानंदा का कैलकुलेशन बहुत अच्छा था और H3 के बाद रुक C4 इन्होंने मारा बट रुक B1 के बाद रिज़ाइन कर दिया क्योंकि वो पॉन रुक ही नहीं रहा है। तो ये जो क्षमता है, जिस तरह से आप डिफेंस कर लेते हैं, इन खिलाड़ियों को देखिए जिस तरह से ये एंड गेम में बेहतर एंड गेम में कन्वर्ट करते हैं और उसको प्रूव भी कर देते हैं कि हमने सही तरीके से कन्वर्ट किया, सही समय पे सेक्रीफाइस पीस वापस कर देते हैं और सही समय पे जो है अपोनेंट को रिस्क उठाते हुए भी उसको चौंका देते हैं और जिस तरह से निहाल पीसेस को इम्प्रूव करते हैं। तो यार देखिए कि ये क्षमताएं जो दिख रही हैं ये इनको बहुत ज़्यादा दूर जो है वो ले जाने वाली है और वाकई इनका खेल देख करके मुझे बेहद खुशी होती है और लगता है कि भारत का शतरंज में जो भविष्य है वो बेहद ही जो है बहुत ज़्यादा जो है उज्ज्वल है। हालांकि मैं इस चीज़ में ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा एक बात कि ये जो सफलताएं इस समय आ रही हैं इसके पीछे विश्वनाथन आनंद जी का भी सपोर्ट है क्योंकि आजकल निहाल, प्रज्ञानंदा जैसे खिलाड़ियों के साथ आनंद जी भी ट्रेनिंग कर रहे हैं, उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं और मुझे लगता है कि ये जो तो कुछ नया दिख रहा है इन खिलाड़ियों में उसके पीछे आनंद जी का भी बहुत बड़ा हाथ है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए चेस बेस इंडिया। चेस बेस इंडिया के लिए मैं निकलेश जैन। जय हिंद। तो उम्मीद है आपको हमारे वीडियो पसंद आए होंगे। अपने सुझाव हमें जरूर दें और याद रखें शतरंज की हर छोटी बड़ी खबर के लिए जुड़े रहें चेस बेस इंडिया चैनल से। जी हाँ, चाहे वो खिलाड़ियों के इंटरव्यू हो या फिर वो खेल का विश्लेषण, चेस बेस इंडिया हमेशा आपके लिए खबरें लाएगा सबसे तेज सबसे जल्दी। सब्सक्राइब करें हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल को। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन दबाना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि इसी से मिलेंगे आपको सारे नोटिफिकेशन। फेसबुक पर देख रहे हैं तो जरूर लाइक और शेयर करना ना भूलें।